नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी जो ये कहते नजर आती हैं कि हम जो है वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में अपने विधायक को एक फटकार तक नहीं लगाई हुमायूं कबीर को, जो कि आपको बता दें भरतपुर से विधायक है इनका। साफ कह रहा है हिंदुओं को हम गंगा नदी में बहा देंगे, 2 घंटे समय चाहिए। यह विवादित टिप्पणी टीएमसी करती है और यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये बेहद संवेदनशील खबर है। मैं चाहूंगी आप इस खबर को पूरा सुनिए, इसको जमकर शेयर कीजिए और इस पर अपनी टिप्पणी रखिए कि क्या टीएमसी बंगाल में, जहां से हमने राष्ट्रगान को सुना, जहां से हिंदू सभ्यता संस्कृति की शुरुआत होती है, जहां सीएम योगी ने कहा बंगाल ने हमें क्या क्या नहीं दिया, पीएम मोदी ने भी गिनवाए हैं कि पश्चिम बंगाल की जो धरती है, जो धरा है, हमें क्या क्या उन्होंने नहीं दिया है, और उसी पश्चिम बंगाल की धरा से ये बोलने की हिम्मत रखता है कि हिंदुओं को गंगा नदी में बहा देंगे। आपको बता दें टीएमसी का ये नेता हुमायूं कबीर खुलेआम धमकी दे रहा है कि आप हमारे मस्जिदें तोड़ेंगे, आप भले हम 30% हैं, आप 70% हैं, लेकिन आपको हम अगर समय मिला तो 2 घंटे में नदियों में बहा देंगे। आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर यहां पर समूल नाश की बात की है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर प्रवक्ता और सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर हमला बोला है और कहा दिस इज द इरेडिकेशन ऑफ हिंदूज। इतने प्रतिशत हैं, हम इतने प्रतिशत हैं और हम ये कर देंगे, गंगा में बहा देंगे, काट के बहा देंगे। इस प्रकार की बात को सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की सीमा तक ले जाना दर्शाता है कि इंडी गठबंधन अब पराजय की हताशा में किसी भी सीमा तक जा रहा है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी और प्रियंका जी से, कि आपके लिखित मैनिफेस्टो में सांप्रदायिक विषय होना, फिर आपकी प्रत्याशी द्वारा उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की बात करना, तृणमूल कांग्रेस के विधायक के द्वारा गंगा में बहा देने की बात करना, यह इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश के एजेंडा को किस नफरती मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं, यह बात हम स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, सोनिया जी, राहुल जी और उनके अध्यक्ष खड़गे जी। यानी अब एजेंडा बिल्कुल साफ हो गया है कि जो जो चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुख्य मुद्दों के ऊपर कोई जवाब इन दलों के पास नहीं है। इसलिए हिंदुओं के प्रति नफरत को इस सीमा तक ले जाना कि हिंसात्मक आह्वान करना, ये बहुत खतरनाक है। और मैं देश के प्रबुद्ध मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि याद रहिए कि ये हिंसा का आह्वान करने वाले लोग जो देश को कट्टरपंथी ताकतों के आगे किसी भी सीमा तक आग में झोंकना चाहते हैं, और चुनाव चल रहा है, तो ये पंक्ति उनके लिए कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, व्याध कसाई को कहते हैं, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो मैं देश की जनता से आह्वान करता हूं कि इस विषय में तटस्थ रहने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़कर वोट करिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और एक बार पुनः इंडी गठबंधन के नेतृत्व से मैं पूछना चाहता हूं कि ये सांप्रदायिक वैमनस्य की हिंसा की इस पराकाष्ठा के ऊपर उनका क्या कहना है। समूल नाश की बात है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि इन बयान का जो जवाब है वो ईंट का जो जवाब है वो पत्थर से देना चाहिए और इन लोगों को वोट देकर इनकी असली दुर्दशा दिखानी चाहिए जो ये बयान देते नजर आ रहे हैं। आपको एक बार मैं बताऊंगी सबसे पहले कि हुमायूं ने क्या कहा। देखिए, हुमायूं नफरत की बाजार खड़े करता दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से तृणमूल कांग्रेस का विधायक है ये, और इसने हिंदू समुदायों को मारने की धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है। आप सोचिए हिंदुत्व यहाँ कितना स्ट्रांग है, और भारत जो है हिंदू आबादी वाला देश है, जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी पाई जाती है, एकमात्र हमारा देश। लेकिन यहाँ पर ऐसे नेता हैं जो ये बोलने की तारीफ रखते हैं, और सोचिए कि यहाँ पर आपको जनता ने विधायक चुना है और आपकी हिम्मत देखिए, आपके अंदर का जहर देखिए जो आप समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं, और ममता बनर्जी उफ तक नहीं कर रही है। तो अब पता चल गया है कि संदेश खाली का गुंडा मवाली शेख शाहजहां को ये क्यों बचाती नजर आ रही थी। आपको बता दें
दें, संदेश खाली का जो गुंडा है शेख शाहजहां, वो जेल में अभी सड़ रहा है और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाओं के सम्मान में उसको हम जेल में ही रखेंगे। और आपको बता दूं, ये बांग्लादेशी था। तो सोचिए पश्चिम बंगाल में कितना ज्यादा घुसपैठ बढ़ रहा है। घुसपैठ नहीं, बहुत ही संवेदनशील मामला है। पश्चिम बंगाल की जनता अभी वोट का जो करारा प्रहार है वो देगी। लेकिन आपको बता दें, हुमायूं कबीर कहता है तुम लोग यानी हिंदू 70% हो और हम लोग 30% हैं। यहां तुम काजीपाड़ा का मस्जिद तोड़ोगे, बाकी मुसलमान हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे, ये कभी नहीं होगा। बीजेपी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये कभी नहीं होगा। 2 घंटे के अंदर की भागीरथी नदी में बहा ना सके तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सोचिए। मैं चाहूंगी तुरंत आप कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए कि ये कह रहा है कि भागीरथी नदी में बहा ना दिया तो राजनीति छोड़ दूंगा। खुले आम धमकी, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान का नेता कोई बोल रहा है। सोचिए आप, और ये हिंदुस्तान में विधायक बनकर बैठा हुआ है। कितना ज्यादा संवेदनशील मामला है। लेकिन बता दें, हमारी दुर्दशा ऐसी रही है कि यहाँ पर धर्म की राजनीति होती है। तृणमूल तुष्टिकरण की राजनीति करता है और ऐसी कांग्रेस भी करती है। आपको बता दें, इसी पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है समूल नाश की बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे घिनौने व्यक्तित्व वाले नेताओं को सबक सिखाने के लिए आप वोट से मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मकसद इनका हिंदू खिलाफ हिंसा फैलाने का है और समाज में हिंसात्मक कार्रवाई करने की है। हिंसात्मक कार्रवाई ये करेंगे मतलब समाज में द्वेष फैलाएंगे तो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे। अधिक से अधिक मतदान दीजिए। आप सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन सकते हैं कि वो कितने ज्यादा चिंतित हैं इस बात को लेकर। उन्होंने कहा ईवीएम पर आरोप हसीन है। जब ये दिल्ली में जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा है और जब ये हारते हैं तो ईवीएम बुरा है। और अब इनका नेता हिंदुओं की इरेडिकेशन की बात कर रहा है। मुंह तोड़ जवाब दीजिए। समूल नाश की बात है ये, और ये तृणमूल कर सकती है। और यहाँ पर हिंदुओं को कोई ना मिटा सकता है, ना संस्कृति के ऊपर कोई आंच उठा सकता है। लेकिन आज नेताओं की हिम्मत देखिए जो ये कहते हुए नजर आते हैं। इनकी नफरत केवल हिंदू समाज से है और ये विपक्षी गठबंधन की पोल खोलते नजर आ रही है। आदमी को हार साफ नजर आने लगती है तो कोई ना कोई बहाने या यूं कहें कि शिकस्त की पेशबंदी की शुरुआत विपक्षी दलों की तरफ से होने लगी है। और मैं पुनः ये बात कह चुका हूं, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, ईवीएम पे आरोप कितने हसीन हैं। देखिए साहब, ईवीएम कैसा काम करती है विपक्ष के दल। वो पंजाब में अच्छा काम करती है, हरियाणा में खराब हो जाती है। वो हिमाचल में अच्छा काम करती है, उत्तराखंड में खराब हो जाती है। फिर दिल्ली में अच्छा काम करती है, उत्तर प्रदेश में खराब हो जाती है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम किया था, 2023 में खराब हो गई थी। और क्या बताएं, 2023 में कर्नाटक में खराब काम किया था, 2018 में खराब काम किया था, 2023 में अच्छा काम कर दिया उसने। मतलब फिर बंगाल, तेलंगाना और आंध्र में ईवीएम ने अच्छा काम किया, गुजरात महाराष्ट्र में गड़बड़ काम कर दिया। फिर तमिलनाडु में ईवीएम ने अच्छा काम किया और असम में खराब काम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनता को वो समझ रखा है, वो शब्द जो अब प्रयोग करना बंद हो गया है कांग्रेस के मुख्य नेता के लिए? आपके नेता वो होंगे, अगर देश की जनता ही नहीं समझती है कि जिग जैग कर ड्रॉ कर रहे हैं कि अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर आक्षेप लगाना बंद करना चाहिए। ईमानदारी से राजनीति के यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि जिन लोगों को धर्म संस्कृति के बारे में पता नहीं होता है, एक हिंदी में कहावत होती है, करिया अक्षर भैंस बराबर। तो अगर उनको उतना ही ज्ञान है और कांग्रेसियों को उसी ज्ञान पे गुमान है, तो मुझे लगता है उनके ये अभियान का अंत एक पराजय के घमासान में होना तय है। देश की जनता बहुत स्पष्ट है, वो किसी से मजाक नहीं उड़ा चुका है। बातचीत करें तो वोट जिहाद की बात आई। इसके साथ अल्पसंख्यक समाज को कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की कांग्रेस ने की। बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। इन तमाम बातों से दर्शकों को साफ लग रहा है कि यहाँ पर राजनीति की दशा एक अलग बह रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने इसको शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा राजनीति का स्तर इनका इतना गिर गया है, ये हार की डर से इतना ज्यादा कांप रहे हैं घबराकर कि आज ये हिंदुस्तान में हिंदुओं के समूल नाश की बात करते हैं और टीएमसी नेत्री कुछ नहीं करती हैं। मैं चाहूंगी, आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी को ऐसे कार्रवाई करना चाहिए या नहीं? जरूर अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि हम भैया सब धर्म को साथ लेकर चलते हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो ममता ने कहा था कि हम एक रैली निकालेंगे, सभी धर्म के लोग वहां रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व को बचाने का वो काम कर रही हैं, जो वो भाषण देती है कि हिंदुत्व भी हमारे साथ मित्र हैं और हम सब मिलकर मित्रता दिखाते हैं सभी धर्म? बीजेपी तो केवल धर्म की राजनीति करती है। तो यहाँ धर्म की राजनीति कौन कर रहा है और हिंदुओं को खाई में ढकेलने का काम कौन सी पार्टी कर रही है? आपको क्या समझ में आई इस खबर से? जरूर कमेंट में साझा कीजिएगा। शुक्रिया।